नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक सर्जन का प्रथम अध्याय संतवाणी का अध्ययन करेंगे। संतवाणी में 3 कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। परंतु आज की इस वीडियो में हम कबीर के विषय में ही पढ़ेंगे। कबीर का परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी विक्रम संवत अनुसार 1455 काशी में हुआ माना जाता है और इनका निधन सन 1518 ईस्वी विक्रम संवत अनुसार 1575 मगर में हुआ माना जाता है। इस प्रकार कबीरदास की आयु 120 वर्ष बताई जाती है, यानी 120 वर्ष की आयु में कबीर का निधन हुआ माना जाता है। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों की स्थापना की है। अर्थात आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चित स पंडिते, कि जो सब प्राणी को स्वयं की भांति देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक व बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, अर्थात वे निर्भीक होकर अपनी बात को जनता के सामने रखते थे। कवि ने अपनी सपाट बयानबाजी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता होती है। मानव को हंस की तरह नीर-सीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुरासा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। अब हम कबीरदास जी का प्रथम जो दोहा है उसको पढ़ेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार रे कबीरा, नीचे किया विचार। त्याग मीन्स त्यागना, छोड़ना। ऐसा कि इस तरह से करना है, सब कुछ एक ही बार, अर्थात एक बार में ही सब कुछ छोड़ना है। सब प्रभु का, सब कुछ जो मेरे पास है वो स्वामी का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, मेरा नहीं है। नीचे यानी निश्चय किया विचार, इस प्रकार दृढ़ निश्चय। तो कबीरदास जी मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को एक बार में ही दृढ़ निश्चय करके ये विचार कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरे स्वयं का नहीं है। अर्थात यहाँ तक कि स्वयं का शरीर भी स्वयं का नहीं होता है। ऐसा दृढ़ विचार करके उसे एक बार में ही सब कुछ त्याग देना चाहिए, क्योंकि त्याग से ही मनुष्य जो है वो महान बनता है। इस दोहे में विशेष ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी अहम नहीं करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, वो ईश्वर का है। ऐसा विचार करके उसी को अर्पण कर देना चाहिए। दोहे की भाषा सहज, सरल और शैली जो है उपदेशात्मक है। अब हम कबीरदास का दूसरा जो दोहा है उसका अध्ययन करेंगे। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे नाई,
हंस चीर को कहते हैं, नीरस त्यागे जाए रे कबीरा, नीरस त्यागे जाए। सुनिए अर्थात सुनना चाहिए। गुण की वार्ता अर्थात गुणों की बातें ही। वार्ता, वार्ता से बनता है वार्ता, क्योंकि वार्ता जो है वह तद्भव है और वार्ता तत्सम है। ओगुण लीजिए नाई, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना है। हंस यानी हंस, क्षीर, क्षीर जो है वो तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप है वह बनता है शीर, जिसका अर्थ होता है दूध। गहत यानी ग्रहण करना, नीर, नीर से अर्थात जल, त्याग यानी त्यागना। तो कबीरदास जी इस दोहे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को केवल गुणों की बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, उसी की बातों को सुनना चाहिए, अवगुण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बात को सिद्ध करते हुए उन्होंने एक हंस का दृष्टांत देते हुए कहा है कि जिस प्रकार हंस होता है वह दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को उसी पात्र में छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में केवल गुणों को ग्रहण करना है और अवगुणों को त्याग देना है। इस दोहे में जो विशेष बात ध्यान रखने के योग्य हैं वो ये हैं कि मनुष्य को केवल गुणों को ग्रहण करना है और अवगुणों को त्याग देना है। इसी से मनुष्य जो है वो सुखी बनता है। दृष्टांत अलंकार का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात एक बात को समझाने के लिए उससे मिलती जुलती जब दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ जो है काव्य में दृष्टांत अलंकार माना जाता है। दोहे की भाषा सहज सरल और शैली जो है उपदेशात्मक है। अब हम कबीर का जो तीसरा दोहा है वो पढ़ेंगे। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीवर कबीरा, मेरे ही निज पीव। छोड़े अर्थात छोड़ना है अभिमान, गर्व, घमंड, अहंकार। सुखी भया, सुखी हो गया, आनंदित हो गया, जीव यानी जीवात्मा। भावे अर्थात अच्छा लगे, कोई यानी कोई भी, कछु कहे कुछ भी कहे, मेरे यानी स्वयं के, ही हृदय, निज स्वयं, प्यो यानी परमात्मा। दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब से मैंने अपने शरीर से अहम भाव को छोड़ा है अर्थात अभिमान का त्याग किया है, तब से मेरी जो जीव आत्मा है वो पूर्ण रूप से सुखी हो गई है। अब मुझे इस संसार में कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कि मेरे प्रियतम रूपी जो परमात्मा है मेरे हृदय में आकर निवास करने लग गए हैं, और जब वो हृदय में आकर निवास करने लग गए हैं तो संसार की सारी वस्तुएं जो है मुझे तुच्छ लगती है। अब मेरे बारे में संसार के व्यक्ति चाहे कुछ भी समझे, उसका मेरे ऊपर असर नहीं होता है। तो इस दोहे में विशेष बात ये बताई गई है कि आत्मा और परमात्मा एक है। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो जीव आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यह तृप्ति तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने शरीर में से अहम भाव का त्याग करे। इसमें कोई कछु कहे, यहाँ पर क वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दोहे की भाषा सहज सरल और शैली जो है उपदेशात्मक है। अब कबीर का हम चतुर्थ जो दोहा है वो पढ़ेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान रे कबीरा, पड़ा रहने दो मान। जाति अर्थात जाति, पूछो यानी पूछना, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान पूछना है, मोल यानी मूल्य, तलवार यानी तलवार, खड़ग, असी, पड़ा रहने दो यानी पड़े रहने देना चाहिए, म्यान कवच बाह्य आवरण। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति न पूछकर उससे ज्ञान की बातें करना चाहिए,
क्योंकि जो साधु है उसकी कोई जाति नहीं होता है, जाति पूछकर उसका अपमान करना होता है। इसलिए साधु से तो केवल ज्ञान की बातें ही करना चाहिए। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो तलवार का मूल्य आंकता है, न कि तलवार जिस म्यान में रखी जाती है। जो बाह्य खोल होता है, जो आवरण होता है, उसकी सुंदरता से वो उसका मूल्य नहीं लगाता, अपितु तलवार की लोही और धार को देखकर ही वह उसका मूल्य आंकता है। इस प्रकार हमें भी संत जनों से ज्ञान की बातें ही ग्रहण करना चाहिए। इस दोहे में विशेष बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं वो यह बताई गई है कि संतों से केवल ज्ञान की बातें करना है, जाति की बातें नहीं करना है, इससे उनका अपमान होता है। और पद्यांश की इसके दोहे की जो भाषा है वो सहज सरल है, शब्दावली मिश्र हैं। अब हम कबीर का पांचवा जो दोहा है वो पढ़ने जा रहे हैं। संगत कीजे साधु की कबहु न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। अरे कबीरा सो भी कंचन होय। संगत अर्थात सत्संगति कीजिए न करना चाहिए, साधु यानी अच्छे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की। कभी न निष्फल होय अर्थात कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाती है। लोहा अर्थात एक धातु, पारस एक पत्थर, परस्ते यानी स्पर्श करने से, सो यानी वो भी, कंचन यानी सोना, स्वर्ण, कनक हो यानी हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो संगति होती है वो कभी भी निष्फल नहीं होती है, उसके अच्छे परिणाम ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसको वो दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से लोहा एक बहुत ही कुरूप धातु होती है, लेकिन पारस पत्थर से जब उसका स्पर्श होता है तो वह लोहा भी जो है कंचन अर्थात स्वर्ण बन जाता है। यह संगति का प्रभाव ही है। इसमें विशेष बातें ध्यान रखने योग्य ये हैं कि पारस और लोहे का दृष्टांत देते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन में साधु संगति अर्थात महापुरुषों की संगति ही करना चाहिए। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा सहज सरल और शैली जो है उपदेशात्मक है। अब कबीर का हम नेक्स्ट दोहा पढ़ने जा रहे हैं। मारिए आशा सापनी जिन ढसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। रे कबीरा ये गुरु मंत्र विचार। मारिए यानी मार देना चाहिए, आशा यानी इच्छा अर्थात बुरी इच्छा, सापनी सर्पणी, जिन डसिया संसार जिन संसार के व्यक्तियों को डस लिया है, उनका सर्वनाश कर दिया है, ताकि उसकी औषध यानी औषधि, दवा, तोष यानी संतोष, गुरु मंत्र गुरु की शिक्षा, विचार अर्थात कबीरदास जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में मनुष्य को बुरी आशा रूपी सर्पणी का मार देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस दुराशा रूपी सर्पणी ने जिन व्यक्तियों को डसा है वह कोई भी इससे जीवित नहीं बच पाया। अर्थात माया और मोह में जो लिप्त हुआ है उसका एक न एक दिन अंत होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुराशा रूपी सर्पणी की एकमात्र औषधि संतोषी है, अर्थात संतोषी जो स्वभाव का व्यक्ति होता है वही जीवन में सुख की प्राप्ति करता है, ऐसे गुरु ने शिक्षा दी है। विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि संतोषी सदा सुखी, ये जो लोकोक्ति है इस दोहे में चरितार्थ होती है। इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आशा पर सापनी का आरोप किया गया है। आशा जो है वो उपमेय है और सापनी जो है उपमान है। तो जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो काव्य में रूपक अलंकार हो जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि रूपक अलंकार क्यों है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, भाषा सहज सरल और शैली जो है अलंकारिक है। अब हम कबीर का नेक्स्ट दोहा पढ़ेंगे। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द
सुनाई के जग अपनो करिले तर कबीरा जग अपनो करिले। कागा अर्थात कौवा, काको अर्थात किसको, धन हरे हरे नी चुराता है, कोयल यानी कोयल, काको यानी किसको, देत यानी देती है। मीठा शब्द सुनाए के मीठी वाणी बोलकर जग अर्थात संसार के लोग अपनों कर लेत अपना बना लेती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कौवा है वो भला किसका धन चुराता है और कोयल किसको धन देती है। अर्थात कौवा जो है अपनी कर्कश वाणी से सभी को अप्रिय लगता है, जबकि कोयल अपनी मीठी वाणी सुना करके संसार के सभी लोगों को अपना बना लेती है। ये वाणी का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर कबीरदास जी की इस दोहे में विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये हैं कि संसार में मनुष्य को हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति मधुर प्रिय होता है संसार के वो सभी प्राणियों को अपना हितैषी बना लेता है। भाषा सहज और सरल है, शैली अनुक्तिपरक है। दोहे में अनुप्रास और अनुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।